जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा यदि आप उत्तर प्रदेश में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और स्पेशली तरीके से आप उस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जो 2000 ग्रेड पे की है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में 2000 ग्रेड पे की किसी भी जॉब पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और आपका बेसिक पे कितना रहेगा, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आएंगे तब आपकी सैलरी लगभग कितनी रहेगी और इसके अलावा रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग कितना अमाउंट मिलेगा। इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, यदि आप उत्तर प्रदेश में 2000 ग्रेड पे की किसी भी पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो सभी को लगभग एक समान सैलरी मिलेगी। बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, जो अंतर रहेगा लगभग 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनमें कुछ विशेष प्रकार के स्पेशल अलाउंस दिए जाते हैं जो कि लगभग 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में होते हैं। बाकी 2000 ग्रेड पे की ऑलमोस्ट सभी जितनी भी पोस्ट होती है उनमें लगभग सैलरी समान होती है। केवल अंतर होता है 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच का। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जैसे आप 2000 ग्रेड पे की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो जो यहाँ पर हम बात करें लेवल थर्ड की पोस्ट 2000 ग्रेड पे और लेवल थर्ड, इनका जो पे स्केल है वो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। पे बैंड है जो पहला रहता है, फर्स्ट रहता है। और इनका जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है 2000 ग्रेड पे की किसी भी पोस्ट की, जो कि आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनकी सैलरी किस तरीके से तैयार होगी, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में। जैसे आप किसी भी 2000 ग्रेड पे की पोस्ट पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होते हैं तो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 21,700 रुपये। मतलब आपकी सैलरी की शुरुआत यहाँ से होगी। अब आपको बहुत सारे अलाउंसेज मिलेंगे। 21,700 रुपये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा। उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस या महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो कि फिलहाल में 53% है और ये बढ़ता रहता है। साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में बढ़ता है। ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि ये लगभग 3% से लेकर और 5%, मतलब 2% से लेकर और 4% के बीच में ये हर बार बढ़ता है और पूरी साल में ये लगभग 5% से 8% के बीच में बढ़ता है। अभी 53% है तो 21,700 रुपये का यदि हम 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 11,501 रुपये। ध्यान रखना जो आपका DA है वो हमेशा बेसिक पे से ही निकलेगा। तो 11,501 रुपये आपका DA हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के मामले में यूपी गवर्नमेंट ने पूरे यूपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर HRA आपको 3 कैटेगरी में मिलने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग यूपी के जो बड़े शहर है उनमें है तो आपको 1650 रुपये HRA मिलेगा। आपकी पोस्टिंग गाँव में है तो आपको 490 रुपये HRA का मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में है तो आपको 980 रुपये का HRA मिलेगा। यहाँ पर हम HRA कैलकुलेट कर रहे हैं 1650 रुपये का। ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा TA, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको HRA कितना मिल रहा है या फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपको HRA 1650 रुपये मिलता है या फिर आपकी पोस्टिंग यूपी के सबसे बड़े शहरों में होती है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 1350 रुपये।
यदि आपकी पोस्टिंग यूपी के छोटे शहरों या फिर गांव में है, आपको एचआरए 980 या 490 रुपये का कोडिंग मिल रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 900 रुपये। क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर रूम रेंट भी ज़्यादा होता है और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज़्यादा होता है। जो छोटे शहर या गाँव है वहाँ पर रूम रेंट भी सस्ता रहता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम रहता है। यहाँ पर हमने 1650 रुपये एचआरए लिया है, तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 1350 रुपये ऐड करेंगे। अब ये जो 1350 रुपये का जो आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, इसके ऊपर भी आपको डीए मिलेगा जो कि फिलहाल में 53% है। तो यदि मैं 1350 रुपये का 53% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 715 रुपये। ये आपका हो गया डीए ऑन टीए। ठीक है, उसके बाद आपको एक अलाउंस मिलेगा मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस के आपको हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में यहाँ पर फ्री मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, बल्कि यहाँ पर 1000 रुपये महीने के दिए जाते हैं, जिसमें आप अपना और अपनी फैमिली का इलाज करवा सकते हैं। तो 1000 रुपये आपको ये मेडिकल अलाउंस मिलने वाले हैं। और बाकी कुछ ये मेजर है, ये तो ऑलमोस्ट सभी को मिलेंगे, है ना। अब कुछ अलाउंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन सी है, तो वो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में डिफरेंस आ सकता है, बाकी ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर पोस्टों में ये सारे अलाउंस मिलते हैं। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 37,916 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें सबसे पहले कटौती होगी एनपीएस की, न्यू पेंशन स्कीम। अब ये क्या होती है, देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वहीं गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 24% आएगा। अब इस पर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये तो आपका फ्यूचर सेविंग हो रहा है, जो आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना उस टाइम आपको मिलेगा। एक तरीके से समझो आपके बुढ़ापे का सहारा है ये। तो टोटल कटौती होगी 3,320 रुपये की। पहले महीने की नेट सैलरी कितनी बनी भाई, पहले महीने की ग्रोस सैलरी है 37,916 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 3,320 रुपये की। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 34,596 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब आपकी जो सैलरी है ना वो टोटली कुल मिलाकर दो तरीके से बढ़ेगी। एक तो आपका जो ये बेसिक पे है ना, ये हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जैसे पहले साल में आपका 21,700 है, जैसे आपका एक साल कंप्लीट होगा और उसके बाद में फिर 3% बेसिक पे बढ़ जाएगा, फिर आपका दूसरे साल कंप्लीट होगा फिर बेसिक पे 3% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बेसिक पे 3% बढ़ता रहेगा। दूसरा आपका जो डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में तो आपका हमेशा डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ओवरऑल दो तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब आपकी लगभग 10 साल की सर्विस हो जाएगी तो उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट की मतलब किसी भी 2000 ग्रेड पे की पोस्ट पर सेलेक्ट होगी, लेवल 3 में रहोगी। जैसे आपकी 9-10 साल की सर्विस हो जाएगी तो लेवल 4 हो जाएगा, फिर 10 साल की सर्विस होने पर लेवल 5 हो जाएगा, फिर 10 साल की सर्विस होने पर लेवल 6 हो जाएगा। और जैसे ये लेवल बढ़ेगा ना तो उसी के साथ साथ आपके बेसिक पे में भी क्या होगा, एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो सैलरी में एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे खासे तरीके से आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाली है।
रिटायरमेंट के दौरान आपकी जो सैलरी है ना, लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच रहने वाली है, क्योंकि हमेशा डीए बढ़ता रहेगा, हमेशा बेसिक पे बढ़ता रहेगा और प्रमोशन के साथ सैलरी में और भी ज़्यादा ग्रोथ होती रहेगी। तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की सैलरी से रिटायरमेंट लेकर आओगे। रिटायरमेंट के दौरान ये मानकर चलो कि कम से कम 1 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट लेकर आते हैं, तो वो लेके आते हैं 50-60 लाख रुपए आज के ज़माने में, जबकि आज के ज़माने में इससे पहले तो नाम मात्र सैलरी मिलती थी। तो जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इतने रुपए जुड़ जाएंगे ये आपके, क्योंकि गवर्नमेंट आपके इस एनपीएस के रुपए को किस में डालेगी? म्यूचुअल फंड में डालेगी। और म्यूचुअल फंड में जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो लगभग 10 से 12% मिलती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा सीन है, सारा सब कुछ बहुत ही शानदार वाला सीन है। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। यदि इस वीडियो का आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।